हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम फरवरी 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हमने मंथली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी 2022 की, और इसका फर्स्ट लेक्चर जो जनवरी मंथ का के करंट अफेयर थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस लेक्चर में जे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी कवर होंगे। 5-6 क्वेश्चन, अराउंड 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो जे के करंट अफेयर्स भी हैं। तो जे के भी करंट ये कवर होंगे करंट, और बाकी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होंगे वो भी कवर होंगे। तो मतलब जे का कोई करंट अफेयर स्किप नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज सादिया तारिक हैज़ वन विच मेडल इन वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022। इंडिया की सादिया तारिक ने कौन सा मेडल जीता है वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर इज गोल्ड मेडल। और ये टूर्नामेंट हुआ था मॉस्को, रशिया में। और जो ये सादिया तारिक है ये जे से बिलोंग करती हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से। और एज है 15 ईयर्स ओल्ड। तो ये जूनियर टूर्नामेंट था वुशु स्टार चैंपियनशिप जो मॉस्को में हुआ था, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता था सादिया तारिक ने। तो ये जे बेस्ड क्वेश्चन भी है। विच स्टेट हैज़ फॉर्म द मैरीन एलाइड फोर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ? किस स्टेट ने मैरीन एलाइड फोर्स बनाई है मैरीन लाइफ की कंजर्वेशन के लिए? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख Mandavia has inaugurated Industry Connect 2022 seminar in। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 सेमिनार कहाँ पे इनाग्रेट किया है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। और ये यूनियन मिनिस्टर है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। निकॉर्शन सडान इज अ ड्रेजिंग म्यूजियम इनाग्रेटेड इन विच सिटी? निकॉर्शन सडान म्यूजियम किस सिटी में इनाग्रेट किया गया है? विजयवाड़ा, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। राइट आंसर इज विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन गंगा वाज लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल फ्रॉम विच कंट्री? ये क्वेश्चन जीकेपीएसआई एग्जाम में आया हुआ था। ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया था इंडियन सिटीजन्स को वापस लाना था किस कंट्री से? यूक्रेन, यमन, रशिया, अफगानिस्तान। राइट आंसर इज यूक्रेन। यूक्रेन में जो वार चल रही थी पिछले साल और अभी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, और लेकिन 2022 में बहुत तेज़ थी। तो रशिया के साथ जो वार चल रही थी, तो इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से लाया गया था ऑपरेशन गंगा के अंदर, ऑपरेशन गंगा के तहत। और इसी तरह से जब अफगानिस्तान से सिटीजन्स को वापस लाया गया था 2021 में, तो उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आपको दोनों याद रखने चाहिए होंगे। इंडियन रेलवे फर्स्ट सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? इंडियन रेलवे का फर्स्ट सोलर प्लांट किस स्टेट में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। वेयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल? ये जे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जेके यूटी का। द पोर्टल वाज होस्टेड ऑन डिफरेंट। तो इसकी जो डिटेल है तो ये आप देख लेना किस रिलेटेड है ये। वेयर वाज द 42nd सीनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप हेल्ड फ्रॉम फरवरी 17 to 20?
2022। नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? 42nd सीनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप। मैसूर, चेन्नई, हैदराबाद, पनाजी। The right answer is Mysore in Karnataka. What is India's rank in the 2022 International Intellectual Property Index? 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 43rd, 38th, 58th, 49th. The right answer is 43rd, option number 1. Which state cabinet has approved India's first e-waste eco park? किस स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूव किया इंडिया की फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क? दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। राइट आंसर इज दिल्ली, यूटी की कैबिनेट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्ट रोज फेस्टिवल एनुअली? इनमें से कौन सी सिटी रोज फेस्टिवल को होस्ट करती है एनुअली? जयपुर, ग्वालियर, कानपुर, चंडीगढ़। राइट आंसर इज चंडीगढ़। Recently, who has won gold at the Singapore Weightlifting International 2022? सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? स्वाति सिंह, मीराबाई चन्नू, रेनू बाला, सिंपल कौर। द राइट आंसर इज मीराबाई चन्नू। थर्ड इंडिया जापान जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्डन 2022 टू बी हेल्ड इन। एक्सरसाइज धर्मा गार्डन 2022 ये कहाँ पे हुई थी? 2022 में ये इंडिया और जापान की एक्सरसाइज थी, तो ये कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला। राइट आंसर इज कर्नाटक। और ये क्वेश्चन भी आया था JKPSI एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नास्कॉम व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स? नास्कॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है इकोसिस्टम स्टार्टअप्स में? थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। राइट आंसर इज थर्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT ये इस्टेब्लिश करेगा इंडिया की फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया, तो किस कंट्री में ये इस्टेब्लिश करेगा? बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, इजिप्ट। द राइट आंसर इज UAE। Indian Navy's multilateral exercise Milan 2022 has been started in which city? एक्सरसाइज मिलन 2022 ये किस सिटी में हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी आया था SI एग्जाम में। बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई। तो राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम को कहा जाता है सिटी ऑफ डेस्टिनी। विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? किस कंट्री ने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च की थी 2022 में? चाइना, जापान, USA, रशिया। राइट आंसर इज जापान, ऑप्शन नंबर 2। Who has received Ramanujan Prize for Young Mathematician for 2021? किसने रामानुजन प्राइज जीता था यंग मैथमेटिशियन के लिए 2021 में? मतलब ये यंग मैथमेटिशियन की कैटेगरी में दिया जाता है रामानुजन प्राइज। जननीश्वर सेन, नीना गुप्ता, टाकुया सुमुरा, गाको निकानिशी। राइट आंसर जो है नीना गुप्ता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड 3-day क्राफ्ट फेस्टिवल इन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने 3-day क्राफ्ट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2020 इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय व्हिच कंट्री? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 जो मतलब 2022 में हुई थी, तो इसको 2022 तभी लिखा गया है। तो कोबरा वॉरियर को एनुअली कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करती है? ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, बल्गारिया। द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्ट लिया था।
मतलब ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। वेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट इज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क? हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे, मतलब हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे बनी है? शिमला, मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर। राइट आंसर इज मंडी। इंडिया रेलवे इज बिल्डिंग द इंडियाज फर्स्ट केबल रेल ब्रिज इन विच स्टेट? ये भी JNK बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंडिया रेलवे, आज की जो वीडियो है इसमें JNK के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो इंडिया रेलवे में इंडिया का फर्स्ट केबल रेल ब्रिज किस स्टेट में बनाया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली। राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। तो अंजी नाम इसलिए पड़ा है, जिस रिवर के ऊपर ये बनी है उसका नाम है अंजी, तो इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। और इसकी हाइट होगी 331 मीटर्स अबोव द रिवर बेड, हायर देन इफिल टावर इन पेरिस। और लेंथ है 473.25 मीटर्स। और इस पे जो है 96 केबल्स का यूज़ किया गया है। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च किसान मोबाइल ऐप? किस इंस्टीट्यूट ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? IIT धनबाद, IIT पटना, IIT जोधपुर, IIT रुड़की। राइट आंसर इज IIT रुड़की। हु हैज इनॉग्रेटेड किसान ड्रोन यात्रा एंड फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स? किसने इनॉग्रेट किया था 2022 में किसान ड्रोन यात्रा और 100 ड्रोन्स भी उड़ाए थे? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसका जो था ड्रोन्स का यूज़ किया गया था ये स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए खेतों में। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? खजुराहो डांस फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। Which Indian chess player became the youngest to beat world number 1 chess champion Magnus Carlsen? इंडिया के कौन से चेस प्लेयर यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिसने हराया है वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है, वर्ल्ड नंबर 1 चेस चैंपियन जो है माग्नस कार्लसन को? रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा, लुक मिंडोनका, रौनक सदवानी, पृथु गुप्ता। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। और शॉर्ट में इसको कहते हैं आर प्रज्ञानंदा। इसने हराया था माग्नस कार्लसन को। सी डोम इज अ न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ विच कंट्री? सी डोम किस कंट्री का नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है, नया एयर डिफेंस सिस्टम है? सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इसराइल। तो राइट आंसर है इसराइल। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच प्लांट एज द ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ JNK डोडा डिस्ट्रिक्ट? फिर से JNK का क्वेश्चन आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस प्लांट को डिक्लेयर किया है ब्रांड प्रोडक्ट JNK के डोडा डिस्ट्रिक्ट का? बनाफशा, हरद, लेवेंडर, सैफरान। तो राइट आंसर है सैफरान, ये लेवेंडर, ऑप्शन नंबर सी। और लेवेंडर की कल्टीवेशन को कहा जाता है पर्पल रेवोल्यूशन भी। और ये मेनली डोडा डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है। पूरे JNK में हर जगह ऑलमोस्ट ग्रो किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी डोडा डिस्ट्रिक्ट में होती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस? वर्ल्ड ये लार्जेस्ट गैलेक्सी जिसको डिस्कवर किया गया है ह्यूमंस के द्वारा, उसका नाम क्या है? अल्सियोनियस, एंड्रोमेडा, ब्लैक आई, नीडल गैलेक्सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्सियोनियस। और ये 240 मिलियन टाइम्स बड़ी है सन से, और 160 टाइम बड़ी है मिल्की वे गैलेक्सी से।
विच कंट्री हैज़ अनवील्ड सरफेस टू सरफेस खैबर शिकॉन मिसाइल? किस कंट्री ने अनवील किया सरफेस टू सरफेस खैबर शिकॉन मिसाइल? तुर्की, ईरान, इराक, अजरबैजान। तो राइट आंसर है ईरान और इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन कटरा बानीहाल सेक्शन? फिर से JNK का क्वेश्चन आया। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो उसका नाम क्या है जो कटरा बानीहाल सेक्शन में बनाया गया है? पीर पंजाल, पट्टल, पानी, T49, ट्रू टू वेस्ट। राइट आंसर इज T49 और ये कनेक्ट करता है संबर और अरपिंचोला स्टेशंस को जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। रियासी नहीं, ये कटरा बानीहाल सेक्शन आई थिंक ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे लिखा होगा बस सक्सेसफुल कनेक्टिविटी, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है शायद, तो इसको कंफर्म कर लेना आप। और इसकी जो लेंथ है वो है 12.75 किलोमीटर लॉन्ग। ये लॉन्गेस्ट टनल बना है इंडियन रेलवे का और ये कनेक्ट करता है संबर और अरपिंचोला स्टेशन को। Which country has topped with 37 medal in the 2022 Winter Olympics? 2022 विंटर ओलंपिक्स में किसने टॉप किया है मेडल्स टैली में और उसने जीते हैं 37 मेडल्स? नॉर्वे, जर्मनी, चाइना, इंडिया। राइट आंसर इज नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 1। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी विंटर ओलंपिक्स 2022 हुई थी बीजिंग चाइना में। Which film won Best Film Award at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2022? दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता था? शेरशाह, 83, मिमी, पुष्पा। तो राइट आंसर है पुष्पा। और रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था 83 के लिए और कृति सिंह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था मिमी के लिए। मिमी मतलब ये मूवीज के नाम है, मिमी और 83। Which company has been awarded the India's most trusted public sector company award by ASSOCHAM? किस कंपनी को अवार्ड दिया गया इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी ASSOCHAM के द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो राइट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनी। इंडियाज फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन लॉन्च्ड इन। इंडिया की फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ पे लॉन्च की गई है? पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर। राइट आंसर इज नासिक इन महाराष्ट्र। ईस्टर्न ब्रिज 6 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? ईस्टर्न ब्रिज ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री की? ओमान, यूएई, यमन, सऊदी अरेबिया। राइट आंसर इज ओमान और ये हुई थी एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। 2022 की बात हो रही है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ नेशन टू प्रोटेक्ट? बुक अ नेशन टू प्रोटेक्ट का ऑथर कौन सा, किसने ये बुक लिखी है? कलोल, गनाई, प्रिया गांधी, मोडी, विवेक सहाय, गयावंत सिंह। द राइट आंसर इज प्रियम गांधी मोडी और इसको लॉन्च किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। इंडिया हैज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CAPA विद। इंडिया ने किस कंट्री से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था? किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश, उरुग्वे, UAE, इजिप्ट। राइट आंसर इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट। Which city will host the International Olympic Committee session in 2023? कौन सी सिटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होस्ट करेगी 2023 में? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। और इंडिया ने इससे पहले ओलंपिक
इस कमेटी का सेशन होस्ट किया 1983 में। Who has been conferred with हिलाल पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ पाकिस्तान? किसको हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया था 2022 में, जो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? शिंजो अबे, बराक ओबामा, बिल गेट्स, सुष्मिता सेन। तो राइट आंसर है बिल गेट्स। Which state's first caravan park is all set to come up in at Idukki district? किस स्टेट की फर्स्ट caravan पार्क सेटअप की जाएगी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। राइट आंसर इज केरला। पीएम मोदी वर्चुअली अनवील्ड एशियाज बिगेस्ट गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन। पीएम मोदी ने वर्चुअली अनवील किया है एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे अनवील किया गया है? इंदौर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे। तो राइट आंसर है इंदौर इन मध्य प्रदेश। एशिया का ये सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। विच बैंक हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक टू सेट अप शॉप इन द मेटावर्स? कौन सा बैंक फर्स्ट बैंक बना है, वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक बना है जो शॉप सेटअप करेगा मेटावर्स पे? HCBC बैंक, जेपी मॉर्गन बैंक, सिटी ग्रुप, DBS बैंक। राइट आंसर है जेपी मॉर्गन ग्रुप। Which country will become the first country to adopt India's UPI प्लेटफॉर्म? कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बनेगी जो इंडिया का UPI प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करेगी? और ये क्वेश्चन JKPSI एग्जाम में आया था। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। राइट आंसर इज नेपाल, पार्ट सी। The FATE 2035 विजन डॉक्यूमेंट हैज रिसेंटली बीन रिलीज फॉर विच सेक्टर? FATE 2035 विजन डॉक्यूमेंट को किस सेक्टर के लिए रिसेंटली रिलीज किया गया था? इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, टूरिज्म। तो राइट आंसर है टूरिज्म। FATE 2035। Which state has started ऑपरेशन परिवर्तन टू एंड द कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस? ये क्वेश्चन भी आया था JKPSI एग्जाम में। किस स्टेट ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन परिवर्तन कैनबिस की कल्टीवेशन को एंड करने के लिए? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो इस बार जो है JKPSI एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए थे, 10 to 15 अराउंड 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में आते थे, और शिफ्ट भी बहुत थी बनी थी, 24 शिफ्ट्स बनी थी। तो ये बहुत क्वेश्चन करंट के आए बनते हैं इस बार, और ज़्यादातर तो ये 2-3 साल पुराने ही पूछे हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन आते थे हर शिफ्ट में करंट ईयर के, मतलब 2022 ईयर के भी। विच टीम हैज़ वन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप? 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था? मोन्टेरे, अल हिलाल, चेल्सिया, पल्मीरास। तो राइट आंसर है चेल्सिया। Which team has won the 2021 Senior National Volleyball Championship in Men's Category? किस टीम ने 2021 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है थी मेंस कैटेगरी में? हरियाणा, उड़ीसा, केरला, इंडियन रेलवे। राइट आंसर है हरियाणा, और हरियाणा ने हराया था इंडियन रेलवे को 3-0 फाइनल में। Which union territory has launched कुंसुन्योम स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन? कुंसुन्योम स्कीम किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की थी डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, लद्दाख। राइट आंसर है लद्दाख। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन सौभाग्य योजना सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम? ये क्वेश्चन भी आया था ऐसा एग्जाम में। किस स्टेट ने टॉप किया था सौभाग्य योजना सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में? राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर है राजस्थान। विच कंट्री इज होस्टिंग बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022? कौन सी कंट्री बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 होस्ट कर रही है? मतलब किस कंट्री में ये होस्ट हुआ था 2022 में? इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, इंडिया। राइट आंसर इज मलेशिया। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय WHO टू हेल्प क्विट टोबैको इन ऑल फॉर्म्स? WHO ने कौन सी ऐप लॉन्च की है क्विट टोबैको क्विट करने के लिए, ताकि जो ये टोबैको को क्विट करने का जो प्रोग्राम लॉन्च किया उसको उसकी हेल्प के लिए, क्विट टोबैको इनिशिएटिव की हेल्प के लिए। क्विट टोबैको ऐप, क्विट नो स्मोक फ्री, क्विट ट्रैकर। राइट आंसर इज क्विट टोबैको ऐप। रिसेंटली मारू महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन? रिसेंटली मारू महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर इज राजस्थान, और ये हुआ था जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल।
पोखरान विलेज जैसलमेर में। व्हाट इज द थीम ऑफ फिनटेक ओपन मंथ बाय नीति आयोग। फिनटेक ओपन मंथ का थीम क्या है, नीति आयोग ने जो रखा है। नीति आयोग ने फिनटेक ओपन मंथ का क्या थीम रखा है। अचीव स्टार्टअप्स फ्री ओपन, तो राइट आंसर है ओपन। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2023। कौन सी कंट्री G20 समिट 2023 में होस्ट करेगी। इंडिया, रशिया, इटली, इंडोनेशिया, तो राइट आंसर इज इंडिया। और 2022 में ये समिट हुआ था इंडोनेशिया में। सिडबी हैज़ लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन। सिडबी ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 2। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किसको अपॉइंट किया गया है सीबीएसई का चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पवन कुमार, अभिषेक घोष, विनीत जोशी एंड आशीष यादव। द राइट आंसर इज विनीत जोशी, पार्ट नंबर सी। Which country is hosting the World Sustainable Development Summit 2022? World Sustainable Development Summit 2022 किस कंट्री में होगी, मतलब किस कंट्री में ये 2022 में हुई थी। इंडिया, यूके, फ्रांस, रशिया। द राइट आंसर इज इंडिया। Who has been named as the Business Standard Banker of the Year 2021? किसको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था 2020 और 2021 के लिए। रमेश सौप्ती, शिखा शर्मा, संदीप बख्शी, परेश की दवाई। द राइट आंसर इज संदीप बख्शी, पार्ट नंबर सी। मेडोराम जटारा इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ स्टेट। मेडोराम जटारा ये किस स्टेट का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। Which country has become first to allow operation of drones in civilian airspace? कौन सी कंट्री फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने अलाउ किया है ड्रोन के ऑपरेशन को सिविलियन एयर स्पेस में। सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, इसराइल। राइट आंसर इज इसराइल। Which is the first Indian FMCG company to become plastic waste neutral? इंडिया की फर्स्ट FMCG कंपनी कौन सी है जो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनी है। नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, ITC लिमिटेड, मारिको लिमिटेड। राइट आंसर है डाबर इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। इन विच स्टेट होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च टू प्रिवेंट कैंसर। किस स्टेट में होप एक्सप्रेस 2022 में लॉन्च किया गया था कैंसर प्रिवेंशन के लिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। Who has released the Reimagining Healthcare in India report? किसने Reimagining Healthcare रिपोर्ट लॉन्च की थी 2022 में इंडिया के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, नीति आयोग और आयुष मिनिस्ट्री। एंड राइट आंसर इज नीति आयोग, पार्ट नंबर सी। Indian Army has conducted first of its kind hackathon under the name of। इंडियन आर्मी ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकाथॉन किस नेम से कंडक्ट किया था। योटाई ब्लॉकचेन, मेलविशरण, स्वाकासय, सानिया रणक्षेत्रांत। राइट आंसर है सैनिया रणक्षेत्रांत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म टू सर्टिफाई एंड लेबल हैंडमेड कप हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ये भी JNK का क्वेश्चन है। QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म जो ये हैंडमेड कारपेट्स को सर्टिफाई और लेबल देने के लिए किस कंट्री ने लॉन्च किया था। QR कोड किस स्टेट ने लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उत्तराखंड, लद्दाख। राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। Who is author of the book How to Prevent the Next Pandemic?
हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, इस बुक के ऑथर कौन है? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी। राइट आंसर इज बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर 1। इंडियन रेलवेज विल सेटअप इंडिया बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी इन विच सिटी? इंडियन रेलवे इंडिया की बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी किस सिटी में सेटअप करेगी? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। राइट आंसर इज दिल्ली। Which Earth observation satellite launched by ISRO in its first mission of 2022? Which is Earth observation? ISRO ने कौन सी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है फर्स्ट मिशन, उसके फर्स्ट मिशन 2022 के फर्स्ट मिशन में? इनसैट 3D, इनसैट 3DR, स्कॉटसैट 1, EOS-04। राइट आंसर इज EOS-04। और इसका EOS-04 की फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को किस कंट्री का फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? दोबारा से मतलब वो इलेक्ट हुए हैं। नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क। राइट आंसर इज जर्मनी। इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन रिसेंटली? इंडिया ने किस कंट्री के साथ टूरिज्म कोऑपरेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था 2022 में? स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। India's rank in terms of ease of starting a business is, ease of starting business में इंडिया का रैंक क्या है? सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ? और राइट आंसर इज फोर्थ। Central Jail of which city has started its own radio channel, Jail Wani FM 18.77? किस सिटी के सेंट्रल जेल ने अपना चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है जेल वानी, रेडियो चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है जेल वानी FM 18.77? तो किस सिटी के द्वारा ये किया गया है? औरंगाबाद, जयपुर, इंदौर, गुवाहाटी। तो राइट आंसर इज इंदौर इन मध्य प्रदेश। अलकर आईसी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ एंड MD ऑफ। अलकर आईसी को किसका नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? गो फर्स्ट, स्पाइसजेट, इंडिगो, एयर इंडिया। तो किस एयरवेज का? तो यह है इंडिगो, नहीं एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया का नया CEO और MD अपॉइंट किया गया है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ वन ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड फॉर 2021? किस इंडियन क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 का जीता था? अंबती रायडू, ऋषभ पंत, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। राइट आंसर इज ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। Which corporation has won the ICAI Award for Excellence in Financial Reporting for the year 2022 for the financial year 2020-2021? किस कॉर्पोरेशन ने ICAI अवार्ड जीता है एक्सलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? रेलटेल, एयर इंडिया, इंडिया ऑयल, HDFC बैंक। राइट आंसर इज रेलटेल। और ये फुल फॉर्म है ICAI का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। Which state has developed नन्ना शले नन्ना कोडोगो ऐप टू हेल्प स्कूल्स? किस स्टेट ने डेवलप किया नन्ना शले नन्ना कोडोगो ऐप स्कूल्स की हेल्प के लिए, जिसका मतलब है माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर इज कर्नाटका। What is India's rank in the EIU's Democracy Index 2021? EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में? 49th, 53rd, 46th, 59th?
राइट आंसर इज 46। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 46 था 2022 में। जीवा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जीवा प्रोग्राम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, नाबार्ड। राइट आंसर इज नाबार्ड। और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको सेटअप किया गया था 1982 में। और जो जीवा प्रोग्राम है ये टू नेचुरल फार्मिंग की प्रमोशन के लिए लॉन्च किया गया है। नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द सेंटर फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए कौन सी स्कीम सेंटर ने लॉन्च की है? उनके वेलफेयर के लिए। ट्रांस फर्स्ट स्माइल अपग्रेड। राइट आंसर इज स्माइल, पार्ट सी। और स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। Who has been elected as the president of the Institute of Chartered Accountants of India ICAI? किसको ICAI का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? निगम गुप्ता, आदित्य छाजर, देबाशिष मित्रा, अभिषेक गुप्ता। राइट आंसर इज देबाशिष मित्रा, ऑप्शन नंबर सी। सेंटर हैज सेट द टारगेट टू रिप्लेस डीजल विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर? सेंटर ने टारगेट सेट किया है डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस किया जाएगा। तो किस ईयर को टारगेट सेट किया गया है? किस ईयर तक ये, किस ईयर में ये डीजल को रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से? 2023, 2024, 2025, 2028। राइट आंसर इज 2024। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे 2022? वर्ल्ड रेडियो डे 2022 जो 13 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ था उसकी थीम क्या थी? रेडियो एंड स्पोर्ट्स, रेडियो एंड डाइवर्सिटी, रेडियो एंड ट्रस्ट, न्यू वर्ल्ड, न्यू रेडियो। राइट आंसर इज रेडियो एंड ट्रस्ट। Nitin Gadkari has inaugurated 14.5 km long rail-cum road bridge over river Ganga in. नितिन गडकरी ने इनाग्रेट किया 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज गंगा रिवर के ऊपर। तो ये किस स्टेट में इनाग्रेट किया गया है? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज बिहार। बिहार के मुंगेर रीजन में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 ग्लोबल लिस्ट? इंडिया का रैंक क्या है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2021 ग्लोबल लिस्ट में? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ। राइट आंसर इज थर्ड। इंडिया टू असिस्ट विच कंट्री इन लॉन्चिंग इट्स ओन वर्जन ऑफ आधार? इंडिया को किस कंट्री को असिस्ट करेगी, किस कंट्री को हेल्प करेगी उसका अपना वर्जन, आधार का अपना वर्जन लॉन्च करने में? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। राइट आंसर इज श्रीलंका। Which state UT government has signed a deal with New Zealand to transform sheep farming? ये भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। किस स्टेट यूटी ने एक डील साइन की है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से शीप हस्बेंड्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्वेश्चन भी आया था JKPSI एग्जाम में। Recently, which white-cheeked macaque has been discovered? White-cheeked macaque कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था रिसेंटली? मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी बुक के ऑथर कौन है? सागरिका घोष, करण थप्पड़ एंड नेक्स्ट है राजदीप सरदेसाई, स्वाति चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सागरिका घोष। और इन्होंने एक और बुक लिखी है उसका नाम है इंदिरा, इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। एन चंद्रशेखरन हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इच कंपनी? एन चंद्रशेखरन को किस कंपनी का चेयरमैन फिर से रीअपॉइंट किया गया है? टाटा सन, आदित्य बिरला, बजाज, अल्ट्रियाज। राइट आंसर है टाटा सन्स। विच कंपनी है सेटअप गुजरात फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट? किस कंपनी ने गुजरात का फर्स्ट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट सेटअप किया है? NTPC, रिन्यू पावर, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर। राइट आंसर है रिन्यू पावर, ऑप्शन नंबर 2।
अनिबल टॉरस वेस्क्विज हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। अनिबल टॉरस वेस्क्विज को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? चिले, कोलंबिया, पेरू, इक्वेडर। राइट आंसर इज पेरू, ऑप्शन नंबर सी। वन ओशन समिट इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 9 to 11 फरवरी बाई। वन ओशन समिट को कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है जो 9 से 11 फरवरी में हुआ था 2022 में? इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है फ्रांस। विच टनल हैज रिकॉग्नाइज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबोव 10,000 फीट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। किस टनल को रिकॉग्नाइज किया गया है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल? 10,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल उसको रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। जवाहरलाल टनल, अटल टनल, पीर पंजाल टनल एंड श्यामा टनल। तो राइट आंसर इज अटल टनल। ये लॉन्गेस्ट टनल बना है वर्ल्ड का, मगर 10,000 फीट की ऊंचाई से अबोव में, इस ऊंचाई से अबोव में ये लॉन्गेस्ट टनल बने हैं वर्ल्ड के। और ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल रेंज में, और ये है लेह मनाली हाईवे पे। Which city was ranked as the world's most congested city in 2021? किस सिटी को वर्ल्ड का मोस्ट कंजेस्टेड सिटी डिक्लेयर किया गया 2021 में? न्यू दिल्ली, मॉस्को, इस्तांबुल, मुंबई। राइट आंसर इज इस्तांबुल। कंजेस्टेड मतलब बहुत तंग एरिया था, तंग एरिया है उस सिटी में, मतलब गाड़ियों के लिए तंगी है, ऐसे भी हर चीज़ में मतलब ये डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है इस्तांबुल, और ये टर्की की सिटी है। विच सिटी वाज द इंडियाज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन 20? और इंडिया की मोस्ट कंजेस्टेड सिटी कौन सी है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। राइट आंसर है मुंबई। और बेंगलुरु को वर्ल्ड की 10th कंजेस्टेड सिटी डिक्लेयर किया, 10th रैंक पे है वर्ल्ड में कंजेस्टेड सिटीज़ में, और दिल्ली है 11th में, और मुंबई है 5th में। विच हु विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन म्यूजियम? कौन ऑर्गेनाइज करेगा ग्लोबल समिट म्यूजियम्स का ग्लोबल समिट? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ आयुष। नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अमेजन इंडिया हैज टाइड अप विद विच स्टेट टू मेक रूरल वुमन एंटरप्रेन्योर? अमेजन इंडिया ने किस से टाइड अप किया है, किस स्टेट से टाइड अप किया है कि वो ताकि वुमेन, ये रूरल वुमेन, टू मेक रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर, रूरल वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए? राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है कर्नाटका। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइजर इंडिया? फाइजर इंडिया का नए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? प्रदीप शाह, आर शाह, रतन कुमार, संदेश मिश्रा। राइट आंसर इज प्रदीप शाह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC? किसको अपॉइंट किया गया था चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का? संदेश मिश्रा, एस किशोर, एम जगदीश कुमार, मनोज आहूजा। राइट आंसर इज एस किशोर। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कम अप इन? इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे सेटअप हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप किया गया है बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। रैंक ऑफ RBI इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड इन 2021 एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग RBI का क्या रैंक रहा है 2021 में गोल्ड खरीदने में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट आंसर है सेकंड। वर्ल्ड के मतलब जितने भी सेंट्रल बैंक्स में, तो इसमें से सेकंड नंबर पे आया है RBI का, और फर्स्ट पे है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड।
विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड नीति आयोग फिनटेक ओपन समिट? किस यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है नीति आयोग की फिनटेक ओपन समिट? हरदीप सिंह। किस यूनियन मिनिस्टर ने? हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव जी, किशन रेड्डी, पीयूष गोयल। द राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर 2। विंटर कैंप एक्सरसाइज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? विंटर कैंप एक्सरसाइज किस ब्लॉक से एसोसिएटेड है या किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? G7, ब्रिक्स, नेटो, अफ्रीकन यूनियन। राइट आंसर इज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मझी वसुंधरा कैंपेन एसोसिएटेड विद स्टेट? मझी वसुंधरा कैंपेन किस स्टेट से एसोसिएटेड है, मतलब किस स्टेट की ये कैंपेन है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY हैज बीन एक्सटेंडेड। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक एक्सटेंड किया गया है? जनवरी 2024, फरवरी 2025, मार्च 2026, दिसंबर 2028। राइट आंसर इज मार्च 2026। और इस स्कीम को एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और ये रिलेटेड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर नोन एज एक्वामैप? किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर, इसका नाम है एक्वामैप? नीति आयोग, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT कोझिकोडे। राइट आंसर इज IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर C। What is the theme of Safer Internet Day 2022? Safer Internet Day 2022 की थीम क्या थी? Create, connect and share consent in a digital world together for a better internet. Be the change. Right answer है together for a better internet, option number C. What is the theme of the Financial Literacy Week 2022? Financial Literacy Week 2022 जो ऑब्जर्व किया गया था फरवरी 14 से 18 फरवरी तक, इसकी थीम क्या थी? गो डिजिटल, गो सिक्योर, क्रेडिट डिसिप्लिन, फार्मर, कस्टमर प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर है गो डिजिटल, गो सिक्योर। कंचोथ फेस्टिवल सेलिब्रेट एवरी ईयर इन? ये भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। कंचोथ फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? पंजाब, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में ये मेनली चिनाब वैली में सेलिब्रेट किया जाता है, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट्स में। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विल बी इंटीग्रेट इन? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम कहाँ पे इंटीग्रेट होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और ये भी जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। विच फोर्स हैज लॉन्च नेशन वाइड आहट ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? किस फोर्स ने लॉन्च किया है नेशन वाइड आहट का ऑपरेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए? CRPF, BSF, RPF, CISF। राइट आंसर इज RPF, और RPF क्या है? यह है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लो कैफे हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? ये कंट्री की जगह यहाँ पे प्लेस होगा। किस जगह पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लो कैफे इनॉग्रेट किया गया था 2022 में? गुलमर्ग, श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग। राइट आंसर इज गुलमर्ग। और ये एक और क्वेश्चन आ गया JNK का, अराउंड 7 क्वेश्चन आए होंगे अभी तक। इग्लो कैफे ये होता है आइस का बना हुआ घर होता है, तो ये गुलमर्ग में बनाया गया था लास्ट ईयर। इसकी हाइट थी 37.5 फीट और डायमीटर 44.5 फीट। व्हाट इज इंडिया स्कोर इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022? इंडिया का क्या स्कोर है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में? 86, 56, 79, 63। राइट आंसर इज 63, और ये स्कोर था आउट ऑफ 100। Which country has signed a deal to purchase 420 broad gauge railway wagons from India? किस कंट्री ने डील साइन किया है इंडिया से कि वो परचेज करेगी
420 ब्रॉड गॉज रेलवे वैगन्स इंडिया से। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। राइट आंसर इज बांग्लादेश। Who has been appointed as the new director of NCERT? किसको नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है NCERT का? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का। दिनेश प्रसाद सकलानी, जयपाल जुल्का, मुकेश कुमार, मिर्दुल्ला सक्सेना। राइट आंसर इज दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर हैज विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0? किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की है मिशन इंद्रधनुष 4.0 को? प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया। राइट आंसर इज मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च टेक अ ब्रेक कैंपेन? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च की थी टेक अ ब्रेक कैंपेन? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। राइट आंसर इज इंस्टाग्राम। Which team has won the AFC Women's Asia Cup 2020 India 2020? किस टीम ने AFC Women's Asia Cup इंडिया 2020 जीता था? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। तो राइट आंसर है चाइना, और चाइना ने हराया था साउथ कोरिया को। Which North Eastern state recently inaugurated a dedicated technology park for IT sector? किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी पार्क इनाग्रेट की थी IT सेक्टर के लिए? आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो राइट आंसर इज मेघालय। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग बिल्ड। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? जोधपुर, लुधियाना, जयपुर, पटियाला। राइट आंसर इज जयपुर इन राजस्थान। और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट होगा और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट होगा। और इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो होगी 75,000 स्पेक्टेटर्स के लिए। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री अवार्ड? किस बैंक को अवार्ड दिया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री अवार्ड? किस बैंक को नवाजा गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री अवार्ड से? SBI, यस बैंक, कर्नाटका बैंक, कनाडा बैंक। राइट आंसर इज कर्नाटका बैंक। इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना हैज बीन स्टार्टेड? किस स्टेट में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना स्टार्ट की गई थी? केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्टार्ट ओपन एयर क्लासरूम प्रारंभ शिक्षालय? किस स्टेट ने गवर्नमेंट अनाउंस किया था कि वो स्टार्ट करेगी ओपन एयर क्लासरूम जिसका नाम है प्रारंभ शिक्षालय? केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, झारखंड। राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। Which country's team has won the ICC Under-19 World Cup Final 2020? Under-19 ICC Under-19 वर्ल्ड कप फाइनल किसने जीता था 2022 में? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। राइट आंसर है इंडिया, और इंडिया ने हराया था इंग्लैंड को 4 विकेट से। और ये कप कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वेस्ट इंडीज में। इंडियन सिंगर लता मंगेशकर हैज डाइड, हर ओरिजिनल नेम। इंडिया की जो फेमस सिंगर थी लता मंगेशकर, उनकी डेथ हुई थी 2022 में, तो उनका नाम ओरिजिनल नेम क्या था? हेमा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर, लता शिवांती। राइट आंसर है हेमा मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 1। पीएम नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड टू नेशन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशन को डेडिकेट किया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची। तो राइट आंसर है ये हैदराबाद। और ये किसका स्टैचू है? ये है भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य का। A short biography titled Golden Boy नीरज चोपड़ा 18 शॉर्ट नीरज चोपड़ा की जो शॉर्ट बायोग्राफी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसने ऑथर की है, किसने ये लिखी है? जयंतिन साप्रो, अर्षा बोगले, संजीव मुखर्जी, नवदीप सिंह गिल। राइट आंसर है नवदीप सिंह गिल। मंडू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दार डिस्ट्रिक्ट ऑफ। मंडू फेस्टिवल को दार डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया था। ये किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। व्हाट इज थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2022? वर्ल्ड कैंसर डे 2022 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, आई विल, वी कैन, आई कैन नॉट बियॉन्ड अस। राइट आंसर इज क्लोज द केयर गैप।
व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2022? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2022 की थीम क्या थी? प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन, वर्ल्ड पीस एंड लिविंग अ पाथवे टू द फ्यूचर, ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। तो राइट आंसर है वो ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन, ऑप्शन नंबर डी। एज पर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 हाईएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अटैक वाज इन, ये भी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट अटैक हुए थे 2021 में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी? किसको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन? यूजीसी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। किसको यूजीसी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया था 2022 में? ममिडाला, जगदीश कुमार, संजय मूर्ति, बहादुर शाह जफर, वेदा प्रकाश। राइट आंसर है ममिडाला जगदीश कुमार। Which state's tableau was named best in popular choice in public day parade? किस स्टेट टेबलू को डिक्लेयर किया गया था बेस्ट इन पॉपुलर चॉइस रिपब्लिक डे परेड के दिन? गोवा, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। विच स्टेट टेबलू वाज एडजस्ट एज द बेस्ट इन पब्लिक डे परेड? किस स्टेट के टेबलू को एडजस्ट किया गया था बेस्ट टेबलू रिपब्लिक डे परेड पे? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओवरऑल में है उत्तर प्रदेश और पॉपुलर चॉइस में है महाराष्ट्र। फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन हैज बिकम इन, इंडिया का फर्स्ट स्टेशन बुलेट ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? वापी, सूरत, भरूच, दिल्ली, मौरा। राइट आंसर है सूरत इन गुजरात, और ये होगा स्टेशन जो मुंबई अहमदाबाद रूट है उस पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ डीआरडीएल? किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर डीआरडीएल का? पीआर श्री श्रीनिवासा मूर्ति, डॉक्टर दर्शन राम, नीतीश कावड़िया। राइट आंसर है जे श्रीनिवासा मूर्ति। और डीआरडीएल क्या है? यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट विल बी लॉन्च इन, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहाँ पे लॉन्च होगी? न्यूयॉर्क, बैंकॉक, पेरिस, दुबई। राइट आंसर इज दुबई। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट? कितना परसेंटेज टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से इंडिया में? 24, 10, 16, 30। राइट आंसर इज 24। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021? किसको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया? केन विलियमसन, जो रूट, क्विंटन डिका, डेरिल मिचेल। राइट आंसर इज डेरिल मिचेल, और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट? ये 2 बार हुआ है शायद, हाँ ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाउ मैनी इंडियन एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द विंटर ओलंपिक 2022 इन बीजिंग? विंटर ओलंपिक 2022 जो बीजिंग में हुई थी, तो इसमें कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया के कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था? 10, 1, 5, 3। राइट आंसर इज 1। और वो कौन थे? वो थे जम्मू कश्मीर के आरिफ खान, और वो स्कायर थे, अल्पाइन स्कायर। Which state's Aravalli Biodiversity Park has been declared as India's first OECM site? किस स्टेट की अरावली बायोडिवर्सिटी पार्क को डिक्लेयर किया गया इंडिया की फर्स्ट OECM साइट? OECM मतलब एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर इज हरियाणा। Who has been appointed as the new chairman of the Insolvency and Bankruptcy Board of India? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? नवरंग सैनी, रवि मित्तल, रितेश कावड़िया, संतोष शुक्ला। राइट आंसर इज रवि मित्तल, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ परम परवेगा सुपर कंप्यूटर? परम परवेगा सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? 3.6 पेटाफ्लॉप, 2.8, 2.2 एंड 3.3 पेटाफ्लॉप्स। राइट आंसर इज 3.3 पेटाफ्लॉप्स। और ये कहाँ पे जो परम परवेगा सुपर कंप्यूटर है इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? तो इसको इंस्टॉल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, और ये लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर भी है इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में।
Atmanirbhar Bharat Center for Design ABCD is being set up at which place? Atmanirbhar Bharat Center of Design ABCD को कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, फतेहपुर सिकरी. राइट आंसर इज ऑफ आगरा रेड फोर्ट सी. YM Rakshama or We Protect is the theme of which armed force of India? YM Rakshama या We Protect ये किस आर्म फोर्स की थीम है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, असम सेंटिनल्स, BSF. राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड. सर्जियो मेट्रोला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकंड टर्म? सर्जियो मेट्रोला को किस कंट्री का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है सेकंड टर्म के लिए? ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, यूक्रेन. राइट आंसर इज इटली. Recently which state has got free train connectivity for the first time? किस स्टेट ने रिसेंटली फ्री ट्रेन कनेक्टिविटी रिसीव की थी फर्स्ट टाइम? मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे फ्री ट्रेन चलाई गई. मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम. राइट आंसर इज मणिपुर. फ्री ट्रेन मतलब गुड्स ट्रेन. Currently, how many Indian sites are listed in UNESCO's tentative list of heritage sites? Currently कितनी इंडियन साइट जो हैं वो लिस्टेड हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स में? 41, 46, 42, 61. राइट आंसर है 46. और ये बात हो रही है फरवरी 2022 की. हो सकता है ये बाद में बड़ी भी हो. ये आपको ये जो डाटा होता है क्वान्टिटेटिव डाटा ये चेक करना एग्ज़ाम से पहले. ये काम और ज़्यादा भी हो सकता है. Which ministry has launched federated digital identities? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, IT मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ. नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज IT मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी. Which Indian athlete has been nominated for the Leuros World Breakthrough of the Year 2020 अवार्ड? किस इंडियन एथलीट को नॉमिनेट किया गया है ल्यूरोस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड के लिए? नीरज चोपड़ा, रनी रामपाल, PR श्रीजेश, PV सिंधु. राइट आंसर इज नीरज चोपड़ा. Who has overtaken Bengaluru as the startup capital of India? किसने और किस सिटी ने ओवरटेक किया बेंगलुरु को एज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? मतलब वो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बनी है अब. मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली, हैदराबाद. राइट आंसर इज दिल्ली. मुनीश्वर नाथ भंडारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिज हाई कोर्ट? मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था? मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, कलकत्ता. राइट आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर 1. Which IPL team has become the India's first sports unicorn company? कौन सी IPL टीम इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? मतलब 2022 में ये बनी थी. और ये क्वेश्चन JKPSI एग्जाम में आया था. मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर. राइट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग्स. इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी कम अप इन. इंडिया की फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे सेटअप होगी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, UP एंड छत्तीसगढ़. राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. ये होगी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, लम्हेटा विलेज में, रिवर नर्मदा के बैंक्स पे सेटअप की जाएगी जियोलॉजिकल पार्क. अमित शाह अनवेल्स मुरल ऑफ महात्मा गांधी मेड फ्रॉम कुल्हाड़ कप सिन. अमित शाह ने मुरल ऑफ महात्मा गांधी जो कुल्हाड़ कप से बना है, मतलब अर्थन कप से बना है, तो ये कहाँ पे इनाग्रेट किया, कहाँ पे अनवील किया? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार. राइट आंसर इज गुजरात. गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद में. Where has the Sputnik Gostor Festival 2022 started? Sputnik Gostor फेस्टिवल 2022 ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? JNK, दिल्ली, लद्दाख, हरियाणा. राइट आंसर इज लद्दाख.
जियोमारा कास्ट्रो स्वॉर्न एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ जियोमारा कास्ट्रो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? अलास्का, कनाडा, होंडुरास, मैक्सिको। तो राइट आंसर इज होंडुरास। Who has won the टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022? टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता था? माग्नस कार्लसन, अर्जुन इरगासी, अनिस गिरी, जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। राइट आंसर है माग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और ये वर्ल्ड चेस नंबर 1 भी हैं। हवासुंग 12 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बाय विच कंट्री? हवासुंग 12 जो एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, ये किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया? चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, साउथ कोरिया। राइट आंसर इज नॉर्थ कोरिया। Scientists of IIT Kharagpur have developed a portable device to detect which disease? साइंटिस्ट IIT खड़गपुर के साइंटिस्ट ने एक डेवलप किया है पोर्टेबल डिवाइस, तो किस डिजीज के डिटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस डेवलप की गई है? टाइफाइड, निमोनिया, ओरल कैंसर। नॉन ऑफ दिस राइट आंसर इज ओरल कैंसर। Who has won the World Games Athlete of the Year 2022 award? 2021 Athlete of the Year award 2021 किसने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 20 अवार्ड जीता 2021 का? PR श्रीजेश, रोनी रामपाल, अनु रानी दुटेचंद। राइट आंसर इज PR श्रीजेश। Which bank has got all the approvals for setting up a bad bank? किस बैंक ने अप्रूवल रिसीव किया है बैड बैंक सेटअप के लिए, सेट करने के लिए? PNB, SBI, BOB, HDFC। राइट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको RBI का अप्रूवल मिला है, मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है बैड बैंक सेटअप करने का। Which month is being observed as UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ? किस मंथ को ऑब्जर्व किया जा रहा है UPI सेफ्टी और अवेयरनेस मंथ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो राइट आंसर इज फरवरी। व्हाट इज थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022? 2021-2022 इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या थी? इथिकल वेल्थ क्रिएशन, अगली अप्रोच, शिफ्टिंग गियर्स, सेविंग लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। राइट आंसर इज अगले अप्रोच। होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। मेडिसिन की होम डिलीवरी अंडर सेहत स्कीम ये किसने लॉन्च की थी? होम अफेयर्स किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? होम अफेयर्स, आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रेलवे मिनिस्ट्री। तो राइट आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। अंटोनियो कोस्टा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अंटोनियो कोस्टा को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर फिर से री-इलेक्ट किया गया? आयरलैंड, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल। तो राइट आंसर है पुर्तगाल। थीम ऑफ द 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन डे के लिए जो 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे के लिए जो था, तो उसकी थीम क्या है? सी द चेंज मेकर, वुमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, शी विल स्ट्रांग। राइट आंसर है शी द चेंज मेकर। तो ये थे हमारे फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और होप ये हेल्प हो रहेंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।